जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लिए में हम लोग आरएलसी पैरेलल सर्किट को देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसकी जो सर्किट की इम्प्लीमेंटेशन है या इनिशियल वैल्यूज़ हैं या ट्रांजिट एनालिसिस देखने का तरीका है, वो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से है जिस तरह हम लोग आरएलसी सीरीज सर्किट को इम्प्लीमेंट करते होते हैं। इसके लिए हमारे पास जो इनिशियल और जो सबसे बेसिक एक कंडीशन है जिसमें आर और एल और सी तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनको आप इनिशियल कंडीशन के साथ इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे। और उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं जो आपकी बुक में 7-7 एग्जांपल है, जिसमें कुछ इनिशियल कंडीशंस हैं आर सॉरी इंडक्टर की और कैपेसिटर की -1 और 4 वोल्ट की। हम ये इनिशियल वैल्यूज़ देंगे और ऑब्वियसली हमें पता है कि इसने सेटल डाउन टू ज़ीरो हो जाना है, बट हम इसको अब एनालिसिस करेंगे। एंड देन हमें एक्सपेक्टेड ग्राफ भी गिवन है, तो हमें आसानी हो जाएगी कि हम अपने मल्टी सिम में ट्रांजिट एनालिसिस के जो ग्राफ है उसको हम इसके साथ मैच कर लेंगे कि ज़ीरो के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली ये फोर के आसपास की वैल्यू है तकरीबन। और 3 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.6 और 0.5 के दरमियान आई होप कि होगी, अगर हम सही तरीके से इसको देखना चाहें तो 0.6 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टी सिम में। क्लास आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम इसको मल्टी सिम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं, इसकी इनिशियल कंडीशन कितनी थी। एंड देन हम इसको कुछ और लंबी देर के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं कि कब इसने जाके सेटल डाउन हो जाना है। तो हम एनालिसिस में जाके हम इसका टाइम बढ़ा देते हैं। अगर आप लोग इसी कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसके टॉ से कैलकुलेशन कर सकते हो कि हम कितना एक टॉ हम इसको रखना चाहिए। मैं 10 सेकंड के लिए इसको एनालिसिस करने जा रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ वाइट, ताकि इसकी रीडिंग ठीक आ जाए। और आप ये देखो इसकी रीडिंग मिली है 400 मिली, 300 मिली, 200 मिली, 70, अभी 20 मिली के आसपास स्टिल इसमें वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ऑल द 20 मिली इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती है। जस्ट आई थिंक 200 मिली भी, ये जो वैल्यू है 28 मिली,
ये अप्रॉक्सीमेटली बल्कि इक्वल टू 0 ही है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। चीज़ जो मैं और ऐड करना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग स्विच नहीं यूज़ करना चाहते, स्पेशली इसमें जो आगे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास स्विच भी अवेलेबल होते हैं, लाइक टास्क नंबर 2, लाइक टास्क नंबर 3, तो हम लोग इनको स्टेप सोर्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप सोर्स का मतलब क्या होता है? लेट्स से मैं इसके पैरेलल में एक सोर्स कनेक्ट करता हूँ, तो स्टेप सोर्स क्या होगा? अभी लेट्स से मुझे याद नहीं कि सोर्स स्टेप सोर्स कहाँ पड़ा हुआ है, तो आप इनिशियली क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दें STEP। तो स्टेप करंट और स्टेप वोल्टेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो टास्क 2 के अंदर आप लोगों ने स्टेप करंट लगा देना अगर चाहें आप, अदरवाइज़ आप इसको एज इट इज़ रन कर सकते हैं। एंड देन टास्क 3 के अंदर आप लोगों ने स्टेप वोल्टेज लगाना है। मैं इसी क्वेश्चन के अंदर स्टेप वोल्टेज लगाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप लोग इसकी आउटपुट किस तरह देख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया इस पर और नेगेटिव कर दिया इसका ग्राउंड। इसकी वैल्यू हम देंगे अब जो आपके पास इनिशियल और टाइम t इक्वल टू 0 से पहले और टाइम t इक्वल टू 0 के बाद वैल्यूज़ हैं। लेट्स से जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेट्स से जब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड जब कनेक्ट हो जाएगा तो उस टाइम 8 है। तो इसका मतलब है 0 और 8 ये दो वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो मैं कहता हूँ लेट्स से डिपेंड आपकी कंडीशन क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, मैं बल्कि इसी एग्जांपल को समझा भी देता हूँ। इस सर्किट की इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वैल्यू 0 वोल्ट होगी। एंड देन जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो मैं लेट्स से इसी एग्जांपल की का सोर्स उठा लेता हूँ। इनिशियल इसकी कंडीशन 0 है, इसकी फाइनल कंडीशन 8 है। स्टेप टाइम हम इसको 1 मिली ही कर देते हैं और आउटपुट फॉल टाइम हम 10 नैनो पे ही छोड़ देते हैं, उसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। ठीक हो गया, ये 1 मिली एस जो है के पास ये टाइम है, इसे हम ओके कर देते हैं। अब ये होगा कि अगर हम लोग अब इसकी जो आउटपुट देखने की कोशिश करेंगे वो इसके ऊपर रिलाई कर रही होगी। मैं सिमुलेट करता हूँ, एनालिसिस, ट्रांजिएंट एनालिसिस, एंड आउटपुट आपके पास वही है, हम इसको सिमुलेट करते हैं। तब आप देखें आपके पास अब ये सोर्स एक्ट कर रहा है, तो सोर्स एक्ट करने की वजह से आपके पास यहाँ पर जो ट्रांजिशन है बहुत जल्दी आ रहा है। चूँकि मैंने 10 सेकंड तक रन किया हुआ है, ये डिपेंड करेगा आपके पास स्नैरियो क्या है। लेट्स से जिस तरह ये वाला स्नैरियो है, इसमें आपके पास कंडीशन बहुत डिफरेंट होगी। तो आपने यहाँ पर अपने टॉक को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, टॉक निकालेंगे, दैन आपने इसकी जो टाइम है जितनी देर के लिए रन करना है वो आपने वहाँ से देखना है।